नई तहकीक हर रोज। आवाज जावेद तैमूरी। आपने जोंकों के बारे में सुना होगा। ये शायद तारीख की बात लगती है, नए दौर के लोग इसको नहीं जानते। आज हम बात करेंगे जोंकों पर। अनुमान है जोंकें लगवाएं आराम पाएं। जोंक एक गैर फकारी जानवर है, पानी का सुर्ख और स्याह रंग का एक कीड़ा जो बदन से चिमट जाता है और खून चूसता है। ये इंसानों और दूसरे जानवरों का खून पीती है। जोंक कितनी कारआमद चीज है। उन्होंने जोंक के एक नए इस्तेमाल का तजर्बा किया है। हाथ या पांव की उंगली जिस्म से कट कर अलग हो जाए तो इसे जिस्म के साथ जोड़ देते हैं। खून चूसकर खून का दबाव या बहाव कंट्रोल कर लेती हैं। चंद दिनों में खून का दबाव नॉर्मल हो जाता है। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब गली में एक औरत की आवाज आती थी, जोंकें लगवाएं, जोंकें लगवाएं। इस औरत के पास मट्टी की डोली होती थी जिसमें पानी होता था और पानी में मोटी मोटी जोंकें तैर रही होती थी। ऐसी औरतें शहरों और कस्बों में घूमती फिरती और सदाएं लगाती थी, और देहात में भी आजकल जोंकें लगवाने वाली कोई औरत शायद नजर आती हो। जोंक पानी का एक कीड़ा है जो आदमी के अंगूठे जितना लंबा और अंगूठे जितना ही मोटा होता है। यह गोल होता है, आगे और पीछे से नोकदार। इसका रंग गहरा सुर्ख और स्याही माइल सुर्ख होता है। यह जानवरों और इंसानों का खून चूसता है। खून ही इसकी ग़िज़ा है। देहात में भैंसें रुके हुए गदले पानी के जोहड़ में बैठ जाती हैं। वो बाहर आती हैं तो किसी न किसी भैंस के जिस्म के किसी हिस्से पर एक जोंक चिपकी हुई होती है। ये बड़े मजे से खून चूस रही होती है। इसे अलग करना खासा मुश्किल होता है। यह हाथ से खींचकर नहीं उतारी जा सकती। इसका पेट भर जाता है तो खुद ही अलग हो जाती है, वरना जलती हुई दिया सलाई इसके जिस्म के साथ लगाओ तो अलग होती है। आज से 50 साल पहले तक ये जोंकें लोग अपने जिस्म के साथ खुद लगवाया करते थे, यानी उन्हें अपना खून पिलाया करते थे। जोंकें लगाना जरिया मुआश था। चूंकि औरतें भी जोंकें लगवाती थीं, इसलिए यह काम औरतें ही किया करती थीं। यह औरतों का पेशा था। डोली में बहुत सी जोंकें उठाए फिरती और सदा लगाती थीं, जोंकें लगवाओ जोंकें। मरीज या मरीजा की किसी रग पर यह औरतें एक जोंक का मुंह रख देती और जोंक खून चूसना शुरू कर देती थी और बहुत देर तक खून चूसती रहती थी। ज्यादा वो लोग जोंकें लगवाते थे जिन्हें जिस्म पर खारिश होती रहती थी या फोड़े पिंसियां निकलते रहते थे। कहते हैं कि जोंकें फासिद खून चूस लेती हैं। सर दर्द, जोड़ों में दर्द और 2-4 और अमराज के इलाज के लिए खून जोंकों को पिला दिया जाता था। 300-350 साल पहले तक तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी मरीज जोंकें लगवाया करते थे। इसे हाई ब्लड प्रेशर का तीर बहादुर इलाज समझा जाता था। अब जबकि मेडिकल साइंस मौजज़े दिखाने लगी है, जोंकें फिर वापस आ गई हैं। ये किसी पसमानदा मुल्क में वापस नहीं आई, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया में वापस आई हैं। उन्हें मेडिकल साइंस में वापस लाने वालों में अमेरिका का एक बायोलॉजिस्ट राय सायर है। इसने बरतानिया में जोंकों का एक फार्म बना रखा है। वो दूसरे मुल्कों के हस्पतालों और रिसर्च लेबोरेटरियों को जोंकें सप्लाई करता है। इस बायोलॉजिस्ट ने और इन डॉक्टरों ने भी, जिन्होंने जोंकों को गुज़श्ता 3 बरसों से इलाज मुआलजे में कदीम दौर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तहकीकात और तजर्बात के बाद बताया है कि जोंक कितनी कारआमद चीज है। उन्होंने जोंक के एक नए इस्तेमाल का तजर्बा किया है। हाथ या पांव की उंगली, नाक या कान जिस्म से कट कर अलग हो जाए तो इसे जिस्म के साथ जोड़ देते हैं। यह काम माइक्रो सर्जरी से होता है। जब कटा हुआ अज़ू जिस्म के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी बारीक नसों में खून आ जाता है। यकलत खून आ जाने से रगों में इकट्ठा हो जाता है। इसके नतीजे में सर्जरी नाकाम हो जाती है। इसका इलाज अब यह किया जा रहा है कि जोड़ के करीब 1-2 जोंकें लगा दी जाती हैं जो खून चूस कर खून का दबाव या बहाव कंट्रोल कर लेती हैं। चंद दिनों में मरीज के खून का दबाव नॉर्मल हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग एक बीमारी है जिसमें कहीं खून जम जाता है। इसे ऑपरेशन से निकालकर खून का रास्ता साफ किया जाता है।
डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बजाय जोंकें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं। जिस्म में जहां कहीं खून जम जाता है वहां एक दो जोंकें लगा दी जाती हैं जो खून चूसने लगती हैं। वो रुका हुआ खून पी लेती हैं। जोंक को जब जिस्म से हटाया जाता है तो खून बहने लगता है। इससे खून की रुकावट मुकम्मल तौर पर खत्म होने में मदद मिलती है। अजीब बात है कि इंसान जरा सा भी दर्द महसूस नहीं करता। डॉक्टरों ने तहकीकात के बाद कहा कि जोंक के मुंह से ऐसा मवाद निकलता है जो इंसान के जिस्म की इस जगह को सुन्न और बेहिस कर देता है जहां वो मुंह डालती है। दिल के बाज अमराज में भी जोंक नहायत मुफीद काम कर रही है। दिल को खून की सप्लाई करने वाली नालियों में खून को रवां करने में जोंक की खिदमत काबिल तहसीन है। जोंक के मुंह से जो मादा खारिज होता रहता है वो खून की रवानी में ममदो मावन साबित होता है। राय सायर कहता है कि कार्डियोवास्कुलर मर्ज में जोंक इतनी मुफीद है जितनी एंटीबायोटिक दवाई इन्फेक्शन के लिए। राय सायर ने बताया कि दुनिया में जोंकों की बहुत सी किस्में हैं। एक जोंक एक वक्त में 150 के लगभग बच्चे पैदा करती है। 6 महीनों में बच्चे पूरी जोंकें बन जाते हैं। एक जोंक 20 मिनट तक खून चूसती रहती है। 20 मिनटों में वो 1 औंस खून चूस लेती है, यानी अपने वजन से 5 गुना ज्यादा वजनी खून अपने अंदर डाल लेती है। फिर वो पूरा 1 साल ना खून चूसती है और ना कुछ खाती और पीती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जोंक एक बार किसी इंसान को लगाई जाती है वो अगर पेट भर ले तो 1 साल के लिए बेकार हो जाती है। इसे अलग पानी में छोड़ दिया जाता है और बुकी जोंकों को इस्तेमाल किया जाता है। अभी जोंकों पर तजर्बे हो रहे हैं और कई अमराज के लिए इनके फवायद दरियाफ्त हो रहे हैं। वसूख से कहा जा सकता है कि अब जोंकें वापस जाने के लिए नहीं आई, बल्कि इनको जदीद मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.